Hi everyone and welcome to P4A मैथमेटिक्स मैजिक। और ट्रिग्नोमेट्री वीक एट लास्ट ख़त्म हो चुकी है, तो आप लोगों को बहुत बहुत खुश होने की ज़रूरत है। और हमने सभी मेजर टॉपिक्स को ट्रिग्नोमेट्री वीक में ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में कवर कर लिया है। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक और न्यू टॉपिक की तरफ, वो है आपका पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के टॉपिक में हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं जो खुद आगे जाकर एक इंडिपेंडेंट टॉपिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि पॉलिनोमियल इटसेल्फ इज़ अ बेसिक ऑफ मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स। और आज की भी वीडियो में हमारे पास एज़ यूजुअल होगा एक्सप्लेनेशन, और हमारे पास होगा मोटिवेशनल टिप जो मैं हर रोज़ आप लोगों को स्टूडेंट्स को देती हूँ, और उसके साथ हमारे पास होगा क्विज़ टाइम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब लेसन। मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताना है पॉलिनोमियल्स के बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली आर पॉलिनोमियल्स और कैसे टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल्स, डिग्रीज क्या होती हैं पॉलिनोमियल्स की। तो इट्स गोइंग टू बी जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द लेसन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल CBSE एज वेल एज SSC मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिए। Polynomial is nothing but an algebraic expression in which the variables have only non-negative integral power. तो आई रिपीट वंस मोर, इट्स एन अल्जीब्राइक एक्सप्रेशन होता है। अल्जीब्राइक एक्सप्रेशन तो हमने छोटे रहने से भी पढ़ाई होगा, मतलब जिसमें आप ऐसे देख सकते हो अल्फ़ाबेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके जिसमें अल्फ़ाबेट्स ऐसे इन्वॉल्व होते हैं, वो एक अल्जीब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है, ओके और जब इसी अल्जीब्राइक एक्सप्रेशन में इक्वल टू की साइन आती है तो वो इक्वेशन कहलाया जाता है। तो अल्जीब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं दे हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर क्या होता है। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर आप यूँ समझ लीजिए, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे आपके। तो जो नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, जिन्हें माइनस की साइन नहीं होगी, आप वो यहाँ पर नॉन नेगेटिव कंसिडर कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहले हमारे पास है 2x+5। तो अब इस पर्टिकुलर को आप पॉजिटिव आई मीन पॉलिनोमियल कैसे कहोगे। यहाँ पर हमने कहा है कि दे शुड हैव नॉन नेगेटिव एज वेल एज इंटीग्रल पावर। तो यहाँ पर इसकी जो पावर है मैं आपको आगे समझाऊंगी कि पावर्स और डिग्रीज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 है इसका पावर और ये पॉजिटिव नंबर है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 है पावर और ये भी पॉजिटिव है, और 3 है पावर और ये भी पॉजिटिव है। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, और कुछ ऐसे दिखने चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि पॉलिनोमियल्स बनाए किस चीज़ से जाते हैं। पॉलिनोमियल्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 की थिंग्स। वन इज़ कॉल्ड एज योर कॉन्स्टेंट्स और दूसरा आपका होता है वेरिएबल्स। ये 2 चीज़ों से आपका पॉलिनोमियल बनता है। मैं बता देती हूँ कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे आप लिखते हो 4, आप लिखते हो 2, आप लिखते हो 100, 99, 10, या कोई भी नंबर ले लो, ये सभी नंबर्स आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। क्योंकि अगर हमने किसी भी पर्सन से कहा कि 4 लिखिए तो वो यही लिखेगा, 2 लिखिए तो यही लिखेगा, 100 लिखिए तो यही लिखेगा, मतलब इनके वैल्यूज़ फिक्स्ड है और यूनिवर्सली 4 यही रहेगा, 2 यही रहेगा, 100 यही रहेगा, 99 यही रहेगा, एंड सो ऑन। ऑल दीज काउंटिंग नंबर्स दे विल नॉट चेंज। और जब हम लोग बात करते हैं अबाउट योर वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स का मतलब होता है कि इनकी वैल्यू चेंज डेफिनेटली हो सकती है। ये हम लोग सिंगल अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे x है, a है, r है, कोई भी अल्फ़ाबेट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो वेरिएबल्स के अंदर। y इस्तेमाल कर सकते हो, z इस्तेमाल कर सकते हो, ओके एंड एट द सेम टाइम ये कॉन्स्टेंट्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कहा कि x की वैल्यू लिखो, तो x की कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू डिपेंड करती है वो प्रॉब्लम पर, एंड इट विल चेंज एज पर द प्रॉब्लम, ओके। तो इट इज़ अ वेरिएबल क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब जैसे हम लोग लिखते हैं 2x, तो 2x भी एक वेरिएबल ही होता है क्योंकि x जो है वो कुछ भी हो सकता है। 2 तो फिक्स्ड रहेगा, मगर x कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट के लिए x 1 होगा तो 2 1s are 2 आएगा। अगर किसी स्टूडेंट के लिए x उसने 2 अज्यूम किया है तो 2 2s are 4 आएगा। तो आप देख सकते हो एक ही एक्सप्रेशन जो हमने लिया है उसके डिफरेंट वैल्यूज़ आपको आते जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि वैल्यू जो है वो चेंज होती
है, तो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज अ वेरिएबल। तो इन्हीं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो एक पॉलिनोमियल कहलाया जाता है। फिर हमारे पास आता है कुछ फॉर्म्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जिससे आप इंटरप्रेट कर सकते हो वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हो वेरिएबल x नीचे आ रहा है और उसका जो ऊपर पावर है वो 2 है। हमने यहाँ पर क्लियरली कह दिया था इट शुड बी नॉन नेगेटिव। तो मगर जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ऊपर के फॉर्म में इट वुड बी रिटन एज x टू द पावर ऑफ -2। तो इसका जो पावर हो जाएगा वो -2 हो जाएगा, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। उसी तरीके से आपके पास 1/√2x है, अगर आप देखते हो तो इसका भी पावर एक तो नेगेटिव हो जाएगा और दूसरी चीज़ इसके ऊपर एक सर्ड है, यू आर हैविंग अ रूट टू इट, एंड अगेन यहाँ पर स्पेसिफाइड था इट शुड बी नॉन नेगेटिव एज वेल एज इंटीग्रल पावर। फिर यहाँ पर भी आप देख लीजिए y-1 है तो y डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पर रूट बेशक ये ऊपर लिखा गया है, इट इज़ नॉट इन द डिनोमिनेटर, बट स्टिल दिस 3 इज़ हैविंग अ रूट। तो अगर आप इसको लिखते भी हो तो यू कैन राइट इट एज √3, और x को भी जब आप रूट लगा देते हो तो इट विल बी रिटन सम वॉट इन दिस वे, x टू द पावर ऑफ 3/2, क्योंकि रूट का मतलब हाफ होता है। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं है, ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको बताना है, MCQs में आ सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वेरिएबल विद द पावर है वो नीचे नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल के ऊपर किसी भी तरह का सर्ड नहीं होना चाहिए, कोई स्क्वायर रूट नहीं, कोई क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। ओके, फिर चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। फिर हम लोग चलते हैं अबाउट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म in a polynomial is called the degree of a polynomial। मैं बता देती हूँ कि degree is also called as the power of the polynomial। तो power of the polynomial या degree of the polynomial कैसे ढूंढा जाता है? तो अब जैसे सपोज आपके पास ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है 3x², 5x और 6, हमें सामने के कोएफिशिएंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेट मी टेल यू, ये एक्सप्रेशन में ये कांस्टेंट हो गया है, जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं जुड़ेगा वो एक कांस्टेंट टर्म हो जाता है, और ये दोनों आपके कांस्टेंट्स हो, ये दोनों आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरिएबल एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल। मगर ये जो 6 है ये आपका कांस्टेंट हो गया, वैसे यहाँ पर 5 कांस्टेंट है। इस वाले एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट नहीं है, 0 कांस्टेंट है, और इसमें आपका कांस्टेंट 5 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर देखना है x टू द पावर ऑफ 2 है, यहाँ पर x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट पावर यहाँ पर 1 लग जाएगी। तो इन दोनों में से जब अल्फ़ाबेट्स को आप कंपेयर करोगे तो हाईएस्ट आपके पास 2 आ रहा है, तो इसलिए इसकी डिग्री बन जाएगी 2। फिर हम चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। तो आपका ये हो गया है कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, क्योंकि उसके साथ अल्फ़ाबेट्स जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आपको अगेन डिग्री देखनी है, तो आप देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो हाईएस्ट 5 है, तो यहाँ पर डिग्री हो गई है आपकी 5। फिर हम चलते हैं इस एक्सप्रेशन की तरफ। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, आप चाहो तो आप इसे 8x³ प्लस 0 भी लग सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, तो ये आपका कांस्टेंट होगा, ये वेरिएबल, और इसमें जो डिग्री हो जाएगी वो होगी 3। और लास्ट एक्सप्रेशन में यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो डिफ़ॉल्ट 1 है, तो इसकी भी डिग्री हो जाती है 1। ये कांस्टेंट हो गया और ये आपका वेरिएबल हो गया है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो आपको पहले समझना था पॉलिनोमियल्स के अंदर। अब हम लोग चलते हैं अबाउट योर सो कॉल्ड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स? वेल, ये वीडियो में जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ आपके MCQs में आएगा, एंड ऐसा हो जाता है कि आप लोग जो मेन सब्जेक्ट है उसको तो प्रिपेयर कर लेते हैं, मगर आपके मैक्सिमम मार्क्स MCQ में चले जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव्स में चले जाते हैं, बहुत सारे मार्क्स चले जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको चैप्टर के बेसिक्स नहीं पता होते हैं, तो इसीलिए हमने इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के पूरे बेसिक्स को कवर किया है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और ये हम करेंगे बेस्ड ऑन द डिग्री। अभी हमने बताया था आपको कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स तो वैसे बहुत होते हैं, वी हैव गॉट लीनियर, क्वाड्रेटिक, वी हैव गॉट क्यूबिक, वी हैव गॉट क्वार्टिक, तो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, मगर आपकी लेवल पे आपको सिर्फ अप टू द मैक्सिमम डिग्री 3 तक ही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या, नाम से ही पता चलता है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब होता है डिग्री हैज़ टू बी 1। तो अगर आप देख सकते हो ये वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब डिग्री इसकी
1 हो जाएगी। अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन लेते हो तो यहाँ पर डिग्री 1 हो जाएगी, और ये वाला एक्सप्रेशन भी आप देखते हो तो इसमें भी डिग्री 1 हो जाएगी। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जब मैं आप डिस्कस कर रहे हो तो आप लोग बार बार देख रहे होगे कि आई हैव रिटन दिस पी ऑफ एक्स, जी ऑफ वाई, पी ऑफ जेड, ये चीज़ें क्या हैं। तो लेट मी टेल यू, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका ऐसे ही होता है। वी जनरल डिनोट अ पॉलिनोमियल बाय पी ऑफ एक्स, मतलब अगर हमने एक्स वेरिएबल यूज़ किया, पूरे एक्सप्रेशन में एक्स है तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स लिखेंगे। आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर लो, आप आर ऑफ एक्स यूज़ कर लो, क्यू ऑफ एक्स यूज़ कर लो, एस ऑफ एक्स यूज़ कर लो, ओके। अगर मैंने यहाँ पर वेरिएबल y है तो मैं इसको लिख रही हूँ जी ऑफ वाई, आप टी ऑफ वाई लिख लो, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे आप देखते हो वेरिएबल z है तो मैंने इसको लिखा है पी ऑफ जेड, आप क्यू ऑफ जेड भी लिख सकते हो। सो दिस इज एक्चुअली हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल। फिर आपके पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2। तो आप देख सकते हो ये सभी पॉलिनोमियल्स में मेरे पास हाईएस्ट डिग्री 2 आएगी। अगर आप गौर करोगे तो हाईएस्ट डिग्री 2 आएगी। गाइस मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर देनी चाहूँगी कि इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। इनफैक्ट डिग्री का मतलब ही होगा कि हाईएस्ट नंबर शुड बी 2। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें 3 भी है 2 भी, और क्योंकि 2 आ गया है तो आपने लिख दिया क्वाड्रेटिक, ऐसा नहीं है। हाईएस्ट नंबर शुड बी 2, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर शुड बी 1। अब आते हैं क्यूबिक पर। तो क्यूबिक तो नाम से ही पता चल जाता है, इट इज़ नथिंग बट क्यूब। क्यूब का मतलब होता है 3। तो अगर आप यहाँ पर एक्सप्रेशन देखते हो तो यहाँ पर डिग्री आपकी हाईएस्ट 3 है। यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देखते हो तो डिग्री आपकी अगेन 3 है, और यहाँ पर भी सिंगल वेरिएबल है तो भी इसकी डिग्री 3 है। तो ये बन जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर बात आती है कि क्या पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड होते हैं, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में 2 ही टर्म्स होनी चाहिए या 1 टर्म होना चाहिए या 3 टर्म होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो मैंने कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पर कवर किए हैं। जैसे यहाँ पर 2 टर्म्स के पॉलिनोमियल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल 1 टर्म का पॉलिनोमियल है, एंड यहाँ पर 1, 2 और 3 टर्म्स के पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, तो दिस वे यू कैन सी हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के पॉलिनोमियल्स को कंसिडर किया है। तो बेस्ड ऑन द टर्म्स भी पॉलिनोमियल्स क्लासिफाई किए जाते हैं। वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज मोनोमियल, वी हैव गॉट बाइनोमियल एंड वी हैव गॉट ट्राइनोमियल। वैसे तो आई विल नॉट से कि ये सिर्फ पॉलिनोमियल्स के लिए अप्लाई होता है। बेस्ड ऑन टर्म्स आप लिख सकते हो द एक्सप्रेशन कैन बी क्लासिफाइड। ये बोलना ज़्यादा अच्छा होगा कि द गिवन एक्सप्रेशन इज क्लासिफाइड एज अ मोनोमियल और अ बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिंगल टर्म है एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हैं मगर ये एक ही टर्म है, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस और माइनस ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो ये एक ही टर्म काउंट होगा। वैसे 3xyz भी एक ही टर्म काउंट होगा। अगर आप लिखते हो xyzabc देन गाइज इवन दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी ओनली 1 टर्म एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस बीच में नहीं है। फिर आपके पास आ रहा है बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, बाई का मतलब 2 होता है। तो यहाँ पर आप देखो 1 and 2 टर्म्स, यहाँ पर भी आप देखो 1 टर्म एज वेल एज 2 टर्म। जैसे कि मैंने बताया कि बीच में अगर प्लस माइनस कुछ नहीं है तो वो सिंगल टर्म काउंट होगा। फिर यहाँ पर 6xyz, हालांकि 4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें, 3 वेरिएबल्स हैं और एक कॉन्स्टेंट 6 है, मगर तो भी ये पूरा एक ही एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर प्लस है तो ये दूसरा। तो बेस्ट वे डिमार्केशन लाने के लिए आपको क्या करना होता है, जहाँ पर भी आपको प्लस साइन होती है वहाँ के आजू बाजू के नंबर्स को आप लोग हाइड कर लो और देख लो कितने एक्सप्रेशंस है। तो यहाँ पर 1 हो गया है, यहाँ पर 2, तो ये बाइनोमियल हो गया। फिर यहाँ पे प्लस है, हाइड इट ऑफ, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। फिर यहाँ पर जब आते हो तो आपके पास ट्राइनोमियल यानी कि 3 है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हैं, तो आप दोनों को हाइड कर दो और देखो आपके पास कितने टर्म्स बच रहे हैं। आई कैन सी एक्स क्यूब, आई कैन सी वाई क्यूब, आई कैन सी जेड क्यूब, तो ये 3 हो गए। फिर मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस को हाइड कर लेना है, तो आपको कितने टर्म्स नजर आ रहे हैं, तो एक 6x क्यूब, 2x एज वेल एज 5, तो ये भी 3 टर्म्स हो गए। तो यहाँ पर भी गाइस आप लोगों को ये टर्म्स को मत हाइड करिए, ऑपरेशन के सिंबल को हाइड करिए। तो प्लस को हाइड करने पे कितने टर्म्स लग रहे हैं, यहाँ पर प्लस को हाइड करने में कितने टर्म्स बच रहे हैं, और यहाँ पर हाइड करने के बाद भी कितने टर्म्स बच रहे हैं। तो ट्राइनोमियल उसी तरीके से आपके पास आता है मल्टीमोनियल। मल्टीमोनियल का मतलब होता है मेनी टर्म्स, बहुत सारे होते हैं। तो आप देखो यहाँ पर ये टर्म हाइड कर दिया, ये टर्म हाइड कर दिया, और फिर उसके बाद हमें एक और टर्म हाइड करना है, वो ये भी कर दिया। तो आप देख सकते हो एक्स क्यूब 1, 2, 3 और 4, तो काउंट 3 से बढ़ गई है, 4, 5, 6 एनी नंबर इट कैन गो, सो इट इज कॉल्ड एज अ
मोनियल, ओके। और अब मैं आपको एक छोटे से टॉपिक पर इसके वाइंड अप कर दूंगी, दैट इज़ नथिंग बट हाउ टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट करो, और इसका भी एमसीक्यू होता है। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं, जैसे यू हैव गॉट सपोज 3x to the power of 5 plus you have got 2x to the power of 4 plus 3x square plus 10। सपोज ये एक पॉलिनोमियल है जो मैंने रैंडम ले लिया है यहाँ पर। तो अब इसमें हमें बताना है कि कोएफिशिएंट्स क्या है। कोएफिशिएंट्स मतलब बाजुक जुड़ने वाले कोएफिशिएंट्स, ओके। तो अब सपोज हम लोग लेते हैं x पावर 5, तो x पावर 5 का कोएफिशिएंट यहाँ पर होने वाला है आपका नंबर 3। x पावर 4 की जब हम बात करते हैं तो यू कैन सी नंबर 2, कोएफिशिएंट जो होगा वो नंबर 2 हो जाएगा। x स्क्वायर की जब आप बात करते हो तो आपका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा आपका नंबर 3 अगेन, और यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो प्योरली आपका 10 हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन अबाउट योर कोएफिशिएंट्स। तो मतलब क्या होता है, जो आपको वेरिएबल दिया हुआ है, जिस पावर के वेरिएबल के बारे में वो एग्जाम में आपसे पूछता है, तो आप उसे हाइड कर दीजिए, उस वेरिएबल को हाइड कर दीजिए, और फिर उसके बाजुक जो भी बचता है वो आपको एज ए कोएफिशिएंट लिख देना होता है, ओके। तो एक और छोटा सा इंस्टेंस है यहाँ पे, जैसे 3abc हम लोग लेते हैं x स्क्वायर, और प्लस हमने लिखा है यहाँ पर 25 मे बी b स्क्वायर c स्क्वायर एंड आई टेक z ओवर हियर। तो अगर मुझसे पूछा जाता है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो जैसे मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है कि यू हैव टू जस्ट हाइड ऑफ x स्क्वायर, और जो भी बच जाएगा तो आई एम राइटिंग 3abc। तो ज़रूरी नहीं है कि कोएफिशिएंट शुड बी ओनली कांस्टेंट टर्म्स, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है z का कोएफिशिएंट क्या लिखना है। तो z का कोएफिशिएंट विल बी, आप z को हाइड कर दीजिए और आपको मिल जाएगा 25b स्क्वायर c स्क्वायर। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स, ओके। तो इसके साथ हम लोग यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट थी, पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शंस पर थी, और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डील करेंगे। तो ये हमारी वीडियो का एंड हो जाता है। और कल की क्विज़ थी कि मेरे सभी वीडियोस में मैंने जो आपको टिप्स दी थी वो टिप्स आपको सही ऑर्डर में अरेंज कर कर मुझे भेजनी थी, और अगेन सही आंसर्स भेजने वाले हैं हमारे पास फातिमा एज वेल एज माहिन, एंड द आंसर्स वर करेक्ट। थोड़ा ऊपर नीचे बस कैप्शंस के लिखने में हो गया, मगर ऑर्डर बिल्कुल सही है, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और अब हम लोग चलते हैं आपके सो कॉल्ड आपकी व्हाट डू यू से टिप ऑफ द डे पर, जो मोटिवेशनल टिप हम लोगों को आज आपको बतानी है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। और आज की मोटिवेशनल टिप होने वाली है नीटनेस। जी हाँ, आज हमारी मोटिवेशनल टिप स्टूडेंट्स के लिए है नीटनेस। एग्ज़ाम्स कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं, और ऐसे में आप लोगों के लिए सभी टिप्स काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो प्लीज़ इन्हें इग्नोर मत करिए और इन्हें सुनकर अप्लाई भी करने की कोशिश करिए। तो हमारी आज की टिप है नीटनेस, तो इसे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाऊंगी। सपोज़ आपने एग्ज़ाम में कुछ सॉल्व किया है, जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ सॉल्व किया हुआ रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि इट इज़ हाईली प्रेजेंटेबल, नीट है, कॉलम्स ड्रॉ करे हुए हैं, सेग्रीगेटेड है। तो जब एग्जामिनर ऐसे कुछ पेपर की करेक्शन करेगा तो फर्स्ट चीज़ है कि उसे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आएंगे नीटनेस को देखकर, और उसे ऐसा एहसास होगा कि जो भी स्टूडेंट का वो करेक्शन कर रहा है उस स्टूडेंट को सब्जेक्ट की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने एरो हेड्स यूज़ किए हैं, ट्रांसपोजिशंस बताए हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस बताए हैं, एंड सो ऑन। मगर व्हाट इफ़ अगर मैं यहाँ पर किसी भी सेक्शन में कटिंग कर देती हूँ, इफ़ यू कैन सी ओवर ईयर आई डू सम कटिंग ओवर ईयर, ये मेरा रॉन्ग हो गया था, और फिर ये ट्रांसपोजिशंस में ट्रांसफॉर्मेशंस को हटा देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसे शैबली लिखने की कोशिश करती हूँ। तो आप मेरी वीडियो फिर से थोड़ा रिवाइंड में जाके, एक 2-3 सेकेंड रिवाइंड में जाकर जब का पेपर देखिए और अब का पेपर कंपेयर करिए कि
ना फ़र्क आ चुका है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप अपने पेपर में नीटनेस मेंटेन करो, क्योंकि नीटनेस जो है वो आपकी पर्सनालिटी को भी रेप्लिकेट करता है आपके एग्ज़ाम में। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने फुल मार्क्स का अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा तो हो सकता है कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएं, क्योंकि जब आपका पेपर बहुत प्रेजेंटेबल होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिना डेप्थ में जाए एग्ज़ामिनर करेक्ट कर देता है। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने पेपर को जब हो काफ़ी नीटली मेंटेन्ड रखें इन ऑर्डर टू स्कोर द फुल मार्क्स। तो ये तो हो गया है हमारा सो कॉल्ड मोटिवेशनल टिप ऑफ द डे। आई होप आप इसको अप्लाई करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और हमने आज आपको क्विज़ नहीं दी है, तो हम आज की क्विज़ भी आपको बता देते हैं जो आपको सॉल्व करनी है। तो आज की हमारी क्विज़ है कि इफ़ p of x is equal to 93x square x cube y plus 45 x y square, then write the coefficient of y square। तो ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या ट्रिक लगाई है कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने में। हमें क्या हाइड करना होता है उस हिसाब से ही इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इसके साथ हम लोग वीडियो के एंड पर आते हैं। एंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ताकि हम लोग हर रोज़ एक नई वीडियो डाल रहे हैं विदाउट फेल। हर रोज़ एक नई वीडियो आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।